Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप ये चैनल को नए हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो आप ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करके हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे, जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से है। इस टॉपिक का एक पार्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं। यदि आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हो। आज हम पार्ट 2 के वीडियो मतलब ये चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें था न्यूरल टिश्यूज। अब न्यूरल टिश्यू होता क्या है? तो न्यूरल टिश्यू बेसिकली दो टाइप ऑफ सेल से बना होता है। पहला है द न्यूरॉन्स, दूसरा है न्यूरोलिजिया और लाइगल सेल्स। अब ये न्यूरोलिजिया या न्यूरॉन्स होते क्या हैं? तो उसके पहले आपको यह समझना होगा कि नर्व एक्चुअली क्या है। नर्व होता है एक बंडल ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के बंडल को क्या कहते हैं? नर्व। तो नर्व बेसिकली उन बंडल ऑफ एक्सॉन्स के लिए यूज किया जाता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होते हैं। तो आपका ये बेसिकली ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके बाहर जो भी बंडल ऑफ एक्सॉन्स है उसे हम नर्व कहेंगे, और जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हैं उन्हें हम ट्रैक्ट कहेंगे। नर्व्स ये जो होते हैं वो सेंसरी नर्व्स हो सकते हैं, मोटार नर्व्स हो सकते हैं, या मिक्स टाइप मतलब सेंसरी और मोटार दोनों के मिक्सचर हो सकते हैं। ये सारे जो नर्व्स हैं मतलब सेंसरी, मोटार, मिक्सचर, ये सब साथ में आके बनाते हैं नर्वस ऑर्गन्स। मतलब ये सारे along with nervous organ make up the nervous system। मतलब ये cells along with nervous organs क्या बनाते हैं? nervous system, जो higher animals और higher plants में present होते हैं, and actually not higher plants but higher animals में present होते हैं। और ये नर्वस सिस्टम जो नर्वस ऑर्गन्स और ये नर्व से बने हुए हैं वो एक्चुअली कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन लाते हैं वेरियस बॉडी के पार्ट्स में और वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बॉडी में। ये सब कैसे किया जाता है? ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स एक्चुअली सेंसरी इनपुट्स देते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब रिसेप्टर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कमांड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक या डिफरेंट बॉडी के पार्ट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। प्रोसेसिंग किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और फिर ये प्रोसेसिंग को मोटार कमांड्स थ्रू पूरे बॉडी में भेजा जाता है। जो नर्व्स अराइज करते हैं फ्रॉम साइटोन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व्स हैं जो साइटोन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बने हैं वो ट्रेवल करते हैं पूरे बॉडी में, ट्रांसमिट करते हुए नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स एंड देन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली ये हुआ आपका नर्वल टिश्यू का डिस्क्रिप्शन। अब हमें न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलॉजिया ये वाले दोनों का पार्ट देखना है। तो पहले न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स होते क्या हैं? तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हर एक न्यूरॉन बना है मल्टीपोलर न्यूरॉन। हर एक न्यूरॉन के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट। पहला पार्ट है साइटॉन या फिर उसे सेल बॉडी कहेंगे, दूसरा डेंड्रॉन और तीसरा एक्सॉन। तो साइटॉन, देखो साइटॉन, एक्सॉन, ये बीच वाला एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, तो ये 3 पार्ट्स हैं। साइटॉन को हैज अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल न्यूक्लियस। साइटॉन के पास क्या है? एक डिस्टिंक्ट सेंट्रल न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस है एंड न्यूरोप्लाज्म है।
तो ये है साइटोन। साइटोन में क्या है? सेंट्रल न्यूक्लियस, अलोंग विद दैट क्या है उसमें? न्यूरोप्लाज्म। अ क्लियर फिल्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म सराउंड्स द न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म जो पर्पल कलर का न्यूक्लियस को सराउंड करता है वो एक क्लियर फिल्म है, और विच देयर आर न्यूरोफिल्स, नीसल्स ग्रैन्युल्स एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, नीसल्स ग्रैन्युल्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? ये जो साइटोन है, साइटोन में प्रेजेंट है न्यूरोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फिर एक क्लियर फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंड करता है इस न्यूक्लियस को, और जो ये साइटोप्लाज्म में कंसिस्ट होता है वो क्या है? न्यूरोफाइल्स, नीसल्स ग्रैन्युल्स एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। अब नीसल्स ग्रैन्युल्स होता क्या है? नीसल ग्रैन्युल्स एक्चुअली राइबोप्रोटीन कंपोनेंट है। ये नीसल्स ग्रैन्युल मतलब राइबोप्रोटीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम जो रिक्वायर्ड है न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन के लिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वो ट्रांसमीटर्स है जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक ले जाते हैं। इनके फॉर्मेशन के लिए चाहिए कुछ एंजाइम्स, और ये एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ नीसल्स ग्रैन्युल्स। अब न्यूरोफिब्रिल्स प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स कौन ट्रांसमिट करता है? न्यूरोफिब्रिल्स, फेब्रिल्स। ठीक है, डेंड्रॉन्स, जो डेंड्रॉन्स प्रेजेंट है, ये डेंड्रॉन्स ये है स्मॉल कोनिकल प्रोसेसेस जो साइटोन से निकलते हैं। तो साइटोन से निकलने वाले ये स्मॉल ऐसे जिसे हम बोल सकते हैं कोनिकल जो प्रोसेसेस है, इसको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन्स। ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं और बहुत फाइन डेंड्राइट्स के से बने होते हैं। तो ये जो डेंड्रॉन्स है ये बहुत ब्रांच्ड है, देखिए हाईली ब्रांच्ड है, एक दूसरे से ब्रांचेस ही निकल रहे हैं, और इनके जो डेंड्राइट्स है वो बहुत फाइन होते हैं। नीसल्स ग्रैन्युल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स ये दोनों भी आपको देखने मिलेंगे एट द बेस ऑफ डेंड्रॉन्स। ठीक है, और ये ट्रांसफर करते हैं मैसेज टुवर्ड्स दिस साइटोन। साइटोन इस पार्ट तक मैसेज कौन लाता है? नीसल्स ग्रैन्युल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स। अब एक्सॉन क्या है? एक्सॉन एक सिंगल लॉन्ग अनब्रांच्ड प्रोसेस है जो साइटोन से निकलता है एट द एक्सॉन हिलॉक। तो ये है आपका एक्सॉन जो सिंगल है, अनब्रांच्ड है, और ये साइटोन से अराइज होता है। ठीक है, उसमें कंसिस्ट क्या होता है? वो बना रहता है बंडल ऑफ न्यूरोफाइब्रिल से। नीसल्स ग्रैन्युल इसमें एब्सेंट होते हैं। एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे, जहां एक्सॉन खत्म होता है, वहां पे ब्रांचेस निकलते हैं जिसे टेलोडेंड्रॉन्स कहते हैं। तो जहां एक्सॉन खत्म होता है, देखो यहाँ पे आपका एक्सॉन खत्म हुआ, तो एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे निकलता है ये वाले ब्रांचेस जिसे हम क्या कहते हैं? टेलोडेंड्रॉन्स। एक्सॉन का रोल क्या है? अब ये एक्सॉन मैसेज कैरी करता है अवे फ्रॉम साइटोन्स। साइटोन से जो मैसेज आ रहा है वो कौन कैरी करेगा? एक्सॉन उसको ले जाएगा साइटोन से दूर। अब ये एक्सॉन गिव आउट लेटरल ब्रांचेस कॉल्ड कोलेटरल्स। एक्सॉन से कभी कभी लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? कोलेटरल्स। जो टर्मिनल ब्रांचेस अटैच होते हैं, ये कोलेटरल्स के जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो कहाँ अटैच होते हैं? मसल को, ग्लैंड को, स्किन को, या टेलोडेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन को। मतलब बेसिकली साइटोन से निकलने वाला इंफॉर्मेशन एक्सॉन अपने थ्रू किसको ट्रांसमिट करेगा? मसल को, ग्लैंड को, स्किन को, या फिर टेलोडेंड्रॉन्स जो दूसरे न्यूरॉन को जुड़ा हुआ है। ये इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मतलब एक न्यूरॉन जो अपने टेलोडेंड्रॉन से दूसरे न्यूरॉन को जुड़ा हुआ है, उस इंटरकनेक्शन को क्या कहेंगे? इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन विथ मोटर ऑर्गन इज कॉल्ड सिनैप। तो सिनैप क्या है? जो इंटरकनेक्शन है न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से थ्रू टेलोडेंड्राइट्स, या फिर न्यूरॉन का मोटर ऑर्गन से जैसे मसल और ग्लैंड से, उसे क्या कहेंगे? सिनैप। ये यूजुअली एक्सोडेंड्रोनिक और एक्सोनिक या फिर एक्सोस्टोमेटिक या डेंट्रोडेंड्रोनिक होता है। साइटोन्स यूजुअली कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या फिर गैंग्लिया में। स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज
इनसाइड द व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड बेसल न्यूक्लियाई। तो ब्रेन के अंदर एक व्हाइट मैटर होता है, ठीक है। तो ब्रेन में एक व्हाइट मैटर होता है, उस व्हाइट मैटर में स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है बेसल न्यूक्लियाई। तो ये स्ट्रक्चर है आपके न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स का। अब ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स कॉल्ड नर्व, ये कवर may be covered by neurolemia in non-modulated nerve, while in modulated nerves वो कवर किए जाते हैं by both medullary sheath और on outside by neurolemia। तो ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स किससे किससे कवर किया जा सकता है? न्यूरोलीमिया जो नॉन मेडुलेटेड नर्व्स में है, और मेडुलेटेड नर्व्स में ये बंडल ऑफ एक्सॉन दो चीजों से कवर हो सकते हैं, मेडुलेटरी शीट या फिर आउटसाइड न्यूरोलीमिया। अब कंडक्शन ऑफ इंपल्स बाय मेडुलेटेड नर्व एक्चुअली 50 टाइम्स फास्टर होता है देन नॉन मेडुलेटेड नर्व्स। तो मेडुलेटेड नर्व्स और नॉन मेडुलेटेड नर्व्स में बेसिक फर्क क्या है कि मेडुलेटेड नर्व्स में जो इंपल्स कैरी होता है वो 50 टाइम्स फास्टर है देन नॉन मेडुलेटेड नर्व। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो है कवरिंग द नर्व फेसिक्यूल इज कॉल्ड एंडोन्यूरियम, ठीक है। एंडोन्यूरियम मतलब क्या? कनेक्टिव टिश्यू जो कवर करता है नर्व फेसिक्यूल को। अब ये न्यू नर्व फेसिक्यूलाई विथ एंडोन्यूरियम एक्चुअली सराउंडेड बाय होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्यू नर्व फेसिकुलम है अलोंग विथ एंडोन्यूरियम, ये सराउंडेड किससे है? कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहेंगे? पेरिन्यूरियम, जो लार्ज नंबर ऑफ बंडल ऑफ नर्व से बना है और वो कवर ऑन द आउटर साइड विद ईपीपेन्यूरियम। मतलब पेनिन्यूरियम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ नर्व के बंडल से बना है और उसके ऊपर एक और लेयर है वो है ईपीन्यूरियम का। ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल नर्व्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे नर्व्स को क्या सप्लाई किया जाता है? ब्लड, जिससे ये सारे नर्व्स को पोषण मिलते रहे, मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल सेल्स। न्यूरोलॉजिकल सेल्स एक्चुअली बहुत ज्यादा नंबर में रहते हैं देन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से बहुत ही ज्यादा न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम होते हैं सपोर्टिंग सेल्स, मतलब वो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं न्यूरोलॉजिकल सेल्स, और वो डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर एक्टोडर्म दैट प्रोवाइड्स न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स प्रोवाइड करने वाले ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू जिन्हें एक्टोडर्म करते हैं, यही टिश्यू में से ही बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सेल्स डिराइव होते हैं। टर्म न्यूरोलॉजिकल ही कहता है, मतलब न्यूरोलॉजिकल का मतलब ही है सपोर्टिंग सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो सपोर्टिंग सेल है उसे ही न्यूरोलॉजिया कहते हैं। अब ये है बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल सेल्स। एपेंडाइमल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइटिक सेल्स, सैटेलाइट सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोलिजिया एंड शुआन सेल्स। तो ये एग्जांपल्स हैं न्यूरोलॉजिकल सेल्स के। अब कुछ न्यूरोलॉजिकल सेल्स अलोंग विद देयर फंक्शन और लोकेशन हम देखेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दैट इज सीएनएस में कौन से न्यूरोलॉजिकल सेल्स प्रेजेंट है? उनमें प्रेजेंट है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये सेल्स फ्यू ब्रांचेस के साथ होते हैं। ये मेनली उनके अराउंड प्रेजेंट होता है माइलिन शीट अराउंड दिस सेंट्रल एक्सॉन, और ये फॉर्म करते हैं व्हाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन के अंदर जो मेन व्हाइट मैटर है वो क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो फ्यू ब्रांचेस के साथ हैं, जिनके अराउंड माइलिन शीट है, और जो माइलिन शीट किसके अराउंड प्रेजेंट है? सेंट्रल एक्सॉन के। माइलिन शीट क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि वो एक इंसुलेटिंग शीट होता है जो बना होता है प्रोटीन और फैटी सब्सटेंस से। ये अलाउ करता है क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, मतलब क्विक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का बहुत जल्दी से जल्दी ट्रांसमिशन के लिए ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोलिजिया और ब्रेन मैक्रोफेजेस। ये एक्चुअली स्मॉल साइज सेल्स हैं और इनको बहुत कम ब्रांचेस होते हैं। ये डिराइव होते हैं मोनोसाइट्स
और एक्ट होते हैं मैक्रोफेजेस की तरह। एक्चुअली ये सेल्स का काम क्या है? ये सेल्स जाते हैं जहां चोट लगी है उस साइट पे, या फिर डेड न्यूरॉन्स के पास, या सेल डेब्रिस मतलब सेल जो मरा हुआ सेल है उसकी जो बचा हुआ टिश्यू से उसके पास, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दे मेडिएट, वो क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, जो यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई चोट लगा हो, या फिर उसमें कोई डेड न्यूरॉन हो, या कोई सेल का मरा हुआ टिश्यू हो, तो उसके पास ये सेल्स जाके उनके लिए इम्यून रिस्पॉन्स मांगते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स। अब एस्ट्रोसाइट्स आप यहां देख सकते हो कैसा है, स्टार शेप। तो एस्ट्रोसाइट्स बेसिकली क्या है? स्टार शेप्ड सेल्स। उनमें वो बहुत सारे रोल प्ले करते हैं एक्चुअली ब्रेन में, जैसे सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरल ट्रांसमीटर, मेंटेन करना ब्लड ब्रेन बैरियर दैट इज बीबीबी। तो ये एस्ट्रोसाइट्स के दो मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरल ट्रांसमीटर और मेंटेन करना बीबीबी दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ये रेगुलेट भी करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स विद द ब्रेन। नेक्स्ट है इपेंडाइमल सेल्स। ये सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस और कॉलमनर सेल्स होते हैं। ऑफनली वो सिलिएटेड होते हैं इपिथेलियल टिश्यूज के लाइनिंग द वेंट्रल और ब्रेन कैविटी एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का कैविटी या सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के लाइनिंग में ये इपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ CSF इन ब्रेन। ठीक है, सेंट्रल सर्कुलेटरी फ्लूइड, ये फ्लूइड है एक्चुअली, उसका सर्कुलेशन और प्रोडक्शन ये सेंट्रल वेंट्रल्स में कौन करता है? एपिडाइमल सेल्स, और सेंट्रल कैनाल में भी। नेक्स्ट है PNS दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से न्यूरोलजिया सेल्स प्रेजेंस है? उनमें प्रेजेंट है श्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। श्वान सेल में दीज आर, ये जो श्वान सेल्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, वो एक्चुअली अबंडेंट ग्लैनियल सेल्स ऑफ पेरिफेरल सिस्टम है। ये प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीट और अराउंड, ये प्रेजेंट होते हैं अराउंड मेड्यूलेटेड नर्व्स ऑफ PNS। और ये जो है, ये जो श्वान सेल्स हैं वो इस तरह से दिखते हैं, देखिए ये श्वान सेल्स हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और इनका मेन रोल क्या है? दे माइलिन शीट प्रोड्यूस करना जो मेड्यूलेटेड नर्वस सिस्टम के अराउंड हो। नेक्स्ट है सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल का मेन फंक्शन है टू सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, इसलिए उनका नाम है सैटेलाइट, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, no matter how long we have traveled in the wrong direction, we can always turn around. That's all for today. Thank you. Stay tuned.